हेलो एवरीवन गाइस। सो इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम देखने वाले हैं और वो प्रोग्राम बेसिकली क्या है। प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज़ अ परफेक्ट नंबर और नॉट। यानी कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है और उसमें हमें चेक करना है कि अगर मैं एक नंबर इनपुट लूँ या फिर मेरे पास अगर एक नंबर है तो मुझे बताना चेक करके कि वो परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर एक ऐसा नंबर होता है कि सपोज़ करो उस नंबर के जो हमारे डिविज़र्स मतलब कि समझते हो ना, जो फैक्टर्स होते हैं सिंपली, वो अगर उनका सम, उनके जो जो एक किसी नंबर के जो डिविजर्स या फिर कह सकते हैं फैक्टर्स, अगर हम सम कर दे और अगर उनका सम इज इक्वल टू डैट नंबर आ जाए तो वो क्या होता है बेसिकली परफेक्ट नंबर। बट इसमें एक चीज़ आप याद रखना कि जो डिविजर्स होंगे वो बेसिकली क्या होने चाहिए, वो नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला 6, अब 6 के डिविजर्स क्या है, 1, 2, 3 एंड 6। ये 4 डिविजर्स है 6 के, लेकिन हम इसमें 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे यानी कि हमें किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करना, हमें उसी नंबर को इंक्लूड नहीं करना, उस नंबर को छोड़ के जो भी बाकी डिविजर्स है उनको इंक्लूड करना है। और उनका सम अगर उस नंबर के इक्वल आता है तो वो क्या हो जाएगा, बेसिकली एक परफेक्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए मैंने कोड लिखा है, अब कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं ज़रा और आप समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखी हेडर फाइल। ठीक है, फिर मैंने मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन के अंदर मैंने कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा। ठीक है, एन करा, सम लिया, डी लिया, एच लिया, और उसमें मैंने एक वेरिएबल सम को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। ठीक है, अब मैंने क्या करा बेसिकली, सी आउट करा, एंटर अ नंबर, यानी कि मैंने एक मैसेज डाला सी आउट के थ्रू कि मैं एक नंबर एंटर कराना चाहता हूँ, और मैंने सीन एन कर दिया, यानी कि मैंने यूज़र से वैल्यू मांगनी। तो मेरा जो मैंने बेसिकली एक नंबर मांगा यूज़र से और वो नंबर किस में स्टोर हो जाएगा, एन में स्टोर हो जाएगा। तो मैंने नंबर ले लिया। अब बात आती है किस चीज़ की, कि हमें चेक करना है कि वो परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो मैंने उसके लिए क्या करा, सबसे पहले देखो मैंने कर दिया एच इज इक्वल टू एन, यानी कि बेसिकली उन्हें कुछ नहीं करा, मैंने एक वेरिएबल लिया था एच और उसके अंदर मैंने किसकी वैल्यू डलवा दी, जो मेरा ओरिजिनल नंबर जो मतलब मैं एंटर करा रहा हूँ जो मेरा नंबर है उसकी वैल्यू मैंने सिंपल एक वेरिएबल एच के अंदर स्टोर करके रख दी। ठीक है, अब उसके बाद मैंने करा क्या, फॉर लूप लगाया। फॉर में क्या करा, डी इज इक्वल टू 1, डी लेस देन एन, डी प्लस प्लस। ठीक है, मैंने डी मतलब कि डी मतलब वेरिएबल जो मैंने ऊपर डिक्लेयर करा है, डी 1 से लेके डी लेस देन एन, यानी कि नंबर मतलब नंबर से कम। ठीक है, और डी प्लस प्लस इंक्रीमेंट करता जा रहा हूँ, तो इतने टाइम्स मैंने लूप चलाया। ठीक है, फिर मैंने इसके अंदर कंडीशन लगाई, इफ़ एन मॉड डी इक्वल टू 0। ये कंडीशन मैंने क्यों लगाई, क्योंकि आप खुद सोचो मुझे क्या चेक करना है, परफेक्ट नंबर है या नहीं है। और परफेक्ट नंबर के लिए मुझे क्या चेक करने हैं, डिविजर्स। क्या चेक करने हैं, डिविजर्स, यानी कि फैक्टर चेक करने हैं। और डिविजर्स तो वही होते हैं ना कि बेसिकली अगर हम डिवीज़न मतलब क्या हुआ कि अगर हम उस नंबर को ओरिजिनल नंबर से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो अगर खुद सोचो, अगर मेरा जो नंबर है, ठीक है, उसको अगर मैं मॉड डी करता हूँ, सपोज करो नंबर है मेरा 6, क्या है 6, यानी कि एन की वैल्यू होगी 6। लूप स्टार्ट होगा डी इज इक्वल टू 1 से, तो 6 मॉड 1 इक्वल टू 0, यस, क्योंकि 6 अगर हम 1 से डिवाइड करें और तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा हमें 0, तो कंडीशन 2 है, यानी कि बेसिकली 1 के क्या हो गया, बेसिकली 6 का डिवीज़र हो गया। और मुझे परफेक्ट नंबर के लिए क्या करना पड़ता है, डिवीजर्स का सम चेक करना पड़ता है ना, सम निकालना पड़ता है और चेक करना पड़ता है कि वो नंबर के इक्वल है या नहीं है। तो जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, उसका डिवीजर हो जाएगा नंबर का, और फिर मैं अंदर आऊँगा इफ़ कंडीशन के अंदर और सम इज इक्वल टू सम प्लस डी हो जाएगा। तो बेसिकली सम इनिशियली मैंने कितना इनिशियलाइज कर रखा है, 0 कर रखा है। तो अब क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस। अब सपोज करो मैं नंबर 6 लेके चल रहा हूँ ना, तो पहले डी की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो सम 0 प्लस 1 तो कितना हो जाएगी, सम की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब सपोज करो अगेन अब लूप, इसके बाद जाएंगे फॉर लूप के पास, तो डी की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, अब फिर अंदर आएगा, अंदर चेक करें कंडीशन, इफ़ एन मॉड डे, यानी कि 6 मॉड 2, क्योंकि एन की वैल्यू हमने 6 ले रखी है, डी की वैल्यू मैंने 2 ले रखी है, एज्यूम करके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 6 मॉड 2 इक्वल टू 0, येस इट इज़ करेक्ट, क्योंकि 6 को और 2 को हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमें 0 ही मिलेगा, यानी कि 2 भी बेसिकली क्या है, डिवीजर है 6 का। और अगर ये डिविजिबल है तो अभी अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस डी। तो सम प्लस डी यानी कि सम की वैल्यू 1 हो गई थी पहले एग्जीक्यूशन में, तो अब क्या हो जाएगा, सम प्लस डी, यानी कि 1 प्लस डी की वैल्यू क्या है 2, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन लूप बढ़ेगा। ठीक है, डी की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी। अब अंदर चेक करेगा कि एन मॉड टी इक्वल टू 0 है, यानी कि 6 मॉड 3 इक्वल टू 0 है, यस इट इज़ करेक्ट, यानी कि 3 भी एक डिविजर है 6 का। तो वो अंदर जाएगा अगेन, अब सम इज इक्वल टू सम प्लस डी। तो पहले इससे पहले वाली एग्जीक्यूशन में सम कितना हो गया था, 3 हो गया था, है ना। तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो सम की वैल्यू कितनी होगी 6, अगेन बढ़ेगा लूप। ठीक है, तो डी हो जाएगा 4,
कंडीशन चेक करेगा क्या 6 मॉड डी यानी कि 6 मॉड 4 इक्वल 0, नो इट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि हम 6 और 4 को डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, तो वो उसके अंदर जाएगा ही नहीं। फिर वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली 5 हो जाएगी, है ना, और 5 हमारा लेस देन 6 होता है, ठीक है, तो डी की वैल्यू 5 हो गई। फिर वो चेक करेगा कि जो 6 मॉड 5 इक्वल 0, नो इट इज़ नॉट करेक्ट, तो अगेन इफ़ के अंदर नहीं जाएगा, देन इसके बाद आगे आगे एग्जीक्यूशन बढ़ेगी नहीं, क्योंकि इसके बाद अगर जब डी की वैल्यू 6 हो जाएगी तो 6 लेस देन 6 होगा, वो तो पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि डी इज इक्वल टू 1 से 5 तक चलेगा, क्योंकि एन क्या हमारा 6 है। तो एग्जीक्यूशन हो गई और लास्ट में हमें सम की वैल्यू क्या मिली, 6 मिली। तो आपने नोट करा बेसिकली सम में क्या स्टोर हुआ कि 6 के जो भी डिविजर्स थे यानी कि 1, 2 एंड 3, बेसिकली 6 भी एक डिविजर है, लेकिन मैंने क्या बोला, परफेक्ट नंबर के लिए हम उसी नंबर को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो जो भी इसके रिमेनिंग डिविजर्स थे यानी कि 1, 2 एंड 3, उनका जो सम हुआ वो बेसिकली क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो इसके जो डिविजर्स का सम है वो क्या हो गया, 6 आ गया, जो कि ओरिजिनल नंबर के इक्वल है, ठीक है। तो मतलब ये परफेक्ट नंबर है। तो मैंने क्या करा, देखो बाहर आके मैंने ये करा कि फॉर लूप से बाहर निकल के मैंने कहा कि इफ़ h इक्वल टू सम। अब h क्या है, देखो हमने ऊपर करा था, ठीक है, याद होगा आपको, तो मैंने करा था h इज इक्वल टू n, यानी कि मैंने क्या करा था, बेसिकली जो मेरा ओरिजिनल नंबर था n, उसकी वैल्यू को मैंने एक h नाम के अलग वेरिएबल में स्टोर कर दिया था, ठीक है। तो h के पास भी वही ओरिजिनल नंबर आ गया, यानी कि 6 मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, हमने 6 ले रखा ना अभी, तो h की वैल्यू क्या है अभी 6। तो मैंने अब ये चेक करूँ बेसिकली कि जो मेरा 6 है या इक्वल टू सम, तो बेसिकली मैं इस केस में कुछ नहीं कर रहा, मैं यही चेक कर रहा हूँ कि जो मेरा ओरिजिनल नंबर है और जो मेरा सम आया है किस का, डिविजर्स का नंबर के, क्या वो दोनों इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो मैं क्या कर दूंगा, सी आउट नंबर इज़ परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट नंबर है वो। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स मैं क्या कर दूंगा, सी आउट नंबर इज़, सॉरी इसमें लिख दूंगा नॉट परफेक्ट नंबर, ठीक है। मैंने मैसेज डाल दिया, सिंपल प्रोग्राम था, ठीक है। फिर मैंने मेन फंक्शन को बंद कर दिया। अब जरा इसको रन करते हैं, तो मैंने रन करा। अब एंटर नंबर, कोई भी नंबर डालते हैं, सपोज करो पहले 6 ही डालते हैं। अब 6 मैंने आपको बता दिया कि एक परफेक्ट नंबर है ना। अब जरा चेक करके देखते हैं एंटर दबा के, तो आ गया ना नंबर इज़ परफेक्ट, ठीक है। अब एंटर करके एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। उसने बोला एंटर नंबर, सपोज करो मैंने डाला कोई एक नॉन परफेक्ट नंबर डालते हैं, सपोज करो मैंने 12 डाला। अब मुझे पता है 12 के डिविजर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 6 यही होते हैं। तो इनका सम करें तो 6 + 4 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो बेसिकली जो ओरिजिनल नंबर है वो सम ऑफ डिविजर्स के इक्वल नहीं है। तो क्या आना चाहिए मैसेज, नंबर इज़ नॉट परफेक्ट। तो एंटर दबाया मैंने, तो क्या आ रहा है, नॉट अ परफेक्ट नंबर, है ना, नॉट परफेक्ट नंबर, तो जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो उससे मैं पूरा क्लियर हो जाएगा। अब मैं लेता हूँ 28। अब 28 को सोच देखो इसके फैक्टर्स क्या हैं, और यू कैन से इसके डिविजर्स क्या हैं। 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 14 है ना, यही है ना। तो 14 7 कितना हो 21, और 4 कितना हो 25, और 2 27 + 1 28, यानी कि 28 भी क्या एक परफेक्ट नंबर है, क्योंकि इसकी जो डिविजर्स है उनका सम बेसिकली ओरिजिनल नंबर के इक्वल ही आ रहा है। तो एक परफेक्ट नंबर, तो मैं एंटर दबाऊंगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए मैसेज, नंबर इज़ परफेक्ट। तो मैं एंटर दबाता हूँ तो क्या प्रिंट हुआ, नंबर इज़ परफेक्ट। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा कि बेसिकली जब हमें चेक करना हो कि नंबर परफेक्ट है या नहीं है तो कैसे करना है। कुछ नहीं करना आपको, उसके डिविजर्स जो है ना नंबर्स के, एक्सेप्ट दैट नंबर, उस नंबर को छोड़ के बाकी जो उसके डिविजर्स हैं उनके सम अगर ओरिजिनल नंबर के इक्वल आता है तो एक परफेक्ट नंबर है। सो ये इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही था।